अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। रुख करते हैं अलीपुर के नवाही इलाका बड़ी बस्ती गबोल का सराइकी सिंगर असगर जानी के साथ हमारे नुमाइंदे साजिद गबोल मौजूद हैं। जी साजिद गबोल, बताइएगा, तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के नवाही इलाका बड़ी बस्ती गबोल में, जहाँ पर हमारे साथ आज सराइकी गीत के सिंगर असगर जानी साहब मौजूद हैं, जो फोक सिंगर और पंजाब के नामी गिरामी सिंगर सज्जाद हुसैन साकी, जिसका नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, उनके शागिर्द में इनका नाम किया जाता है। हमारे साथ ये सराइकी गीत के सिंगर हैं। इनसे हम सराइकी गीत में गाना सुनेंगे और इनसे पूछते हैं ये कब से इनको शौक़ लगा और ये शौक़ कब से शुरू किया। जी असगर जानी साहब, बताइएगा कब से ये आपको शौक़ लगा और कब से? जी साजिद भाई, मेरे को इतना बचपन के शौक़ है गुलकारी का। मेरे को बहुत यानी कि बहुत अच्छा लगता है गुलकारी, यानी कि जिमें अक्सर ना मैं ना उस्ताद मेरे न सज्जाद साकी सही मैं उन्हें को यानी कि बहुत अच्छे तरीके सुनता हूँ, तो दिलों एक मेरी ख्वाहिश है जो मैं सिंगर बना। दूजी गाल है कि तुसा मेरे को ये दसो, यानी कि ना तुहाडा मैं भी सराइकी तो गल करे सा कि जडण दे तुसा ये सराइकी गीत विच आवे ताकू कोई मशहूरत विच, यानी कि ना तुसा कोई गाना अपनी तरह अच्छा भी गाया जेड़ा गाया हो सके, जान तुहाडे दिल दी फरमाइश दा गाना है, यानी कि ताकू दूर दूर तो मेरे को ये भी पता है, यानी कि मैं ताकू फेसबुक तो भी देखता रहता और ताकू यूट्यूब चैनल भी ताकू चेक करता, तुहाडे गीत माशाल्लाह बहुत अच्छे ते प्यारे गीत होंदे हैं। ही वास्ते मैं इत्थे तशरीफ घेंदा है, यानी कि मैं भाई जानदा, यानी कि एक इंटरव्यू गिनूँ, यानी कि असां एक गाना सुनूँ कि साकू भी पता लगे, यानी कि पूरे पाकिस्तान को पता लगे ये गरीब तबके का एक सिंगर है, यानी कि हर गरीब इलाके वाला जो भी इनको सड़े सी ये हूँ टाइम एनी टाइम तैयार होंगे, हर भाई जान किने वजन वास्ते तैयार होंगे। इन्हें को लोग गाने भी सुनसूँ, जेड़ी फरमाइश इन्हें को आखसूँ वो भी सब सुनवे सन। एक सारी फरमाइश होंगी है, इन्हें को पता है पिया, वो भी इन्हें को सुनसूँ इंशाल्लाह, सब सुनवे सन, सुनते पिया इंशाल्लाह। रख दिल विच खौफ खुदा सईंदा, कई बंदे दा हक पीवी ना, घबरावी ना कई मुश्किल विच करही मत बुज़दिल थीवी ना, सच मुँह ते आखी ज़ालिम को करी गर्दन असलों नीवी ना, दिल सूरी ज़त दी मौत मरी बेगैरत बन के जीवीना, बेगैरत बन के जीवीना। जनाब सारे भाईजान इन्हां दी मेहरबानी है, शुक्रिया। जनाब साजिद खां गबोल, नदीम खां गबोल, जनाब सऊदी अरब तो फरमाइश आमिर भट्टी हाजी आमिर सिंह फरमाइश दे डोड़े, तू कमी है औकात च रहे तै नाल मुकाबले नहीं छके दे, असां जवान दे दुश्मन नहीं बाल मुकाबले नहीं छके दे। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा फैसल गुलजार की खसूसी हिदायत पर डीएसपी रेनाला खुर्द अख्तर अली वैंस की सरबराही में दबंग एसएचओ थाना शेरगढ़ मोहम्मद आसिफ नवाज ने पुलिस थाना शेरगढ़ के जवानों के हमरा डकैती की नीयत से छुपे 3 बैनुल-ज़लई डकैत सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल करीम वल्द मोहम्मद यूसुफ कौम शेख 31 गाँव बे फैसलाबाद, मोहम्मद सज्जाद वल्द खान बहादुर कौम और 31 गाँव बे फैसलाबाद, कुर्बान अली वल्द दोना कौम शेख 21 कसूर शामिल हैं। मुल्जिमान पर बर वक्त रेड करके मुल्जिमान से आतिश असला और छीने गए मोबाइल फोन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया।
दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने मुतअद्दिद वारदातों के मुतल्लिक इंकशाफात किए, जिनको दर्ज झैल मुकदमात में बराए शनाख्त प्रेड जुडिशनल भिजवाया जा चुका है। अब रुख करते हैं नौशहरो फेरोज का। जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरो फेरोज अंधेर नगरी चौपट राजपुरे जिला में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब, शॉपकीपर सरापाए एहतजाज हैं। तफसीलात के मुताबिक मठियानी बाईपास मेमन CNG के करीब दुकानदार अब्दुल हमीद पीरजादा की दुकान को रात के वक्त डाकुओं ने ताले तोड़कर लाखों रुपए के सामान के साथ 1 लाख कैश चोरी करके फरार होने में कामयाब हो गए। जिले इंतजामिया के साथ पुलिस भी खामोश। मठियानी बाईपास से लेकर नौशहरो फेरोज अल्लाहवाले चौक पर टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मीडिया को बताया गया कि अब्दुल हमीद पीरजादा ने मेरे दुकान के ताले डाकुओं ने तोड़कर सारे मोबाइल, बैटरी, दूसरा सामान और एक लॉकर चोरी करके उठा कर ले गए। मुजाहिरीन में शॉपकीपर एसोसिएशन के सदर खालिद अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी अकबर चांडियो, नायब सदर वजीर विगन गुलाम असगर मंगी, हाजी अहमद अली और नादिर अली ने बताया कि कुछ दिन पहले भी ये दुकान से हमारे टायर और मोटर गाड़ियों के बम्पर चोरी करके ले गए और आज फिर से दुकान पर डाका लगा है। हम मुतालबा करते हैं डिप्टी कमिश्नर और SSP नौशहरो फेरोज से हमें चोरी किया हुआ सामान और पैसे वापस करवाकर उन डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इन में काफ़ी मामूल बनियल आहिनि, काफ़ी कॾहिं मोटर थो वञे, कॾहिं जेको आहे असांजो दुकान तां गाॾी जो टायर थो वञे। असां ॿ टे कंप्लेन बि कई आहे, बम्पर हुया गाॾी जा पहिरियों उहे बि निकिरी विया कंहिं टाइम में। असां उहो हिते कबाड़ी वारे हथु कयासीं, जंहिं वटि असांजो मोटर रिकवरी थियो। हिन महिल हीउ वॾो ॾोह थियो आहे असांजो, जेको ग़रीब दोस्त आहे असांजो, हीअ ॾोह जंहिं ताज़ी जेको आहे कैश परचेज़ कई सामान रखियो स्टॉक जे करे भई इस्ताव आहे सामान वधे करे थो, उन जो मामूल मोबिल थियो, कैश पैसा आहिनि, काफ़ी शयूं आहिनि जेके जनरेटर सेल वग़ैरह आहिनि, का शइ न छॾींदुसि। उहो तव्हांजे साम्हूं रिकॉर्डिंग हूंदी या कंहिं क़िस्म जी करे वठनि। ऐं असांजा आला ऑफिसर जेके वेठा आहिनि उन्हनि खां का ॻाल्हि ॻुझी कोन्हे का। असां उन्हनि खे रिक्वेस्ट था कयूं, असां मज़दूर आहियूं जेको असां डेली वेजिस कमाइण वारा, जिन्हनि जो असांजो घर कोन थो हले, मुश्किलात सां असां पेश अचूं। असांजे लाइ ख़ुदा रा अहिड़ो कमु ज़ुल्म न कयो वञे। असांखे पंहिंजी जेको आहे सो महिरबानी करे वॾा ऑफिसर असांजा जो दाउन कनि या कोई मसइलो कनि। कुझु महीननि खां वठी मुख़्तलिफ़ हिते धाड़ा पूरियूं, घरनि मां चोरियूं, दुकाननि जो भॼणु, इहो इन खां असां 15-20 ॾींहं पहिरें बि हिकिड़ो एहतजाज कयोसीं, जंहिंमें दुकानु भॻो पर इंतिज़ामिया जे चइबो आहे त न कॾहिं का मखी कान वेठी, जाको हुननि खे का पंहिंजी गुंजाइश ई न लॻी त का इहा असांजी बेइज़ती आहे। असां रड़ियूं करे करे बीठा आहियूं त भाउ हिते हिकिड़ा सुठा ऑफिसर जेके हिते कमु कनि। इंतिज़ामिया पंहिंजे नित में पई आहे, ॾाढा ॾोह थी हलिया था वञनि, इन्हनि खे का परवाह कान्हे का। हिते जांच लॻे थो त इंतिज़ामिया उहे ई माण्हू हाणे थी जेके हिते हिनखे खाटू पुट हुजनि, कमाए ॾियनि, मगर हिते कंहिं बि हिसाब जेकर असां उन्हनि खे हणूं था बाबा फ़ोन त घरनि मां चोरी थियूं आहिनि, फलाणी थियूं आहिनि, बाबा मोची था चवंदा आहिनि मां राति जो आहियां, ॾींहं जो फलाणो आहे, हीअ आहे, वरी उनखे फ़ोन हण त हिन महिल ताईं का बि रिज़ल्ट न आहे। हिते एतिरी हालत थी आहे, क़ाइम कानूनी मतालो घरनि मां हींअर जेको आहे 2 लखनि जी चोरी थी वई, को सोन खॼी वियो, को पैसा कढी आहे, उनजी रिज़ल्ट निल। हाणे सिंध कॉलोनीअ मां हिकिड़े जेको आहे मेमण जे घर में गिड़िया, ॾींहं ॾिठे जो उन जेको आहे सो सोन खणी आहे, पैसा खणी आहे, मोबाइल, का शइ रिज़ल्ट न आहे। हाणे एक और खबर शामिल करते हैं नौशहरो फेरोज से। शहर में अमन का पंछी उड़ गया। आए दिन एहतजाज, चोरी, डकैती, मोटरसाइकिलों की चोरी वारदातों में तेजी हो गई। जुआ, मंशियात, आम शराब खाना से मुसलमानों को गैर मुल्की शराब आम फरोख्त होने लगी। SSP की खामोशी एक सवालिया निशान बन गया। आज फिर एक बहुत बड़ी मार्केट में सुनारे की दुकान में डकैती की वारदात के खिलाफ अल्लाहवाला चौक पर बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, मगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को गवारा नहीं हुआ कि वो एहतजाज में आकर मुज़ाकरात करें। अवाम ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नौशहरो फेरोज, बेनज़ीर अब्बास सिंध और IG हैदराबाद वज़ीर आला सिंध से अपील की है कि हमारे शहर नौशहरो फेरोज का अमन हमें वापस लौटा दो। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तकरीबन 2 महीननि खां वठी नौशहरे अंदरि मुख़्तलिफ़ बदअमली लॻी पई आहे। कॾहिं कंहिंजा दुकान भॼनि था, कॾहिं कंहिंजे खां भुरूं पई थियूं थियनि, त कॾहिं कंहिंजे घरनि मां चोरी पई थियूं थियनि। मुख़्तलिफ़ असां कुझु 15-20 ॾींहं पहिरें बि हिकिड़ो दुकान भॻो, जंहिंजो एहतजाज कयोसीं, उन में बि का रिकवरी कान थी आहे। वरी जेको आहे गुज़िरियल क़ाइम कानूनी मां हफ़्तो अॻु पहिरें ॾोह थियो, उन में बि का रिकवरी कान थी आहे।
हिते जेको आहे मेमण मेला में चौधो थियो माना रियाद कॉलोनी में उनजी बि रिकवरी कंदी आहे। हीअं ताज़ो वरी जेको आहे कल्ह राति जेका दुकान था हुआ उन में बि जेको आहे हिन वक़्त ताईं को इंतिज़ामिया या का बाला ऑफिसर काम कोन आहे। जेको गुज़िरियल राति वारदात थी आहे जंहिंमें 8 लख रुपए जी चोरी थी आहे, लख रुपया कैश आहे। हाणे असां कारोबारी माण्हू आख़िर कहिड़ो कारोबार कयूं, कीअं वञूं, का इंतिज़ामिया असांजी न ॿुधे, हिसाब न ॿुधे, का ॻाल्हि न थिए। आख़िर कहिड़े थिकियो थो वञे पब्लिक खे, शहरी माण्हू खे, ताजरनि खे त तव्हां इंतिशार कयो। माना ही मजबूर करे असां शरीफ़ माण्हू खे शराब छो ताजर हिकिड़ो शरीफ़ माण्हू हूंदो आहे, हू हमेशह पंहिंजे रोज़ीअ जो सोचींदो आहे, पर हितां जी इंतिज़ामिया नौशहर जे अवाम खे बिल्कुलु मजबूर करे रही आहे त अवाम निकिरे, को इंतिज़ार थिए, को नौशहर फ़रोज़ जो नुक़सानु थिए। माना असांखे इहो लॻे थो हिकिड़ी गहरी साज़िश आहे नौशहर शहर लाइ। छो नौशहर शहर त आहे, ख़बर आहे अमुन पसंद शहर आहे। हितां जा माण्हू हमेशह अमुन जो पढ़ियल लिखियल तबिको आहे, हितां जा माण्हू हमेशह सदाईं अमुन जी ॻाल्हि कई आहे। पर लॻे थो त हितां जी इंतिज़ामिया चाहे थी, पोइ कुझु हिननि जा माण्हू जेके आहिनि उहे नथा चाहिनि त नौशहर अमुन मां रहे, को इंतिशार थिए। इन जे करे असां तव्हां मीडिया जे ज़रिए असां उन इंतिज़ामिया ॿुधाइण था चाहियूं त हितां जे ताजर बिरादरी जा हितां जे माण्हू खे अमुन पसंद माण्हू आहे, उनखे मजबूर न कयो। छाजे करे मजबूर थी वियासीं त कुझु बि थी सघे थो। अमीर तंजीम मुशाइख आज़म सूफी मसूद अहमद सदीकी आहों और सिस्कियों में सुपुर्दे खाक कर दिए गए। चेयरमैन लासानी वेलफेयर फाउंडेशन की नमाज जनाजा में उलमा, मुशाइख और सैकड़ों मुरीदेन की शिरकत हुई। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया और दौरे हाजिर के अजीम रूहानी पेशवा अमीर तंजीम मुशाइख आज़म पाकिस्तान और लासानी वेलफेयर फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन कायद रूहानी इनकलाब सूफी मसूद अहमद सदीकी अलमरूफ लासानी सरकार मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आस्ताना आलिया मोहम्मद सदीकिया जमातिया चादरिया लसानिया पर अदा कर दी गई। नमाज जनाजा कायद रूहानी इनकलाब सूफी मसूद अहमद सदीकी के साहबजादे और तंजीम मुशाइख आज़म पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा साहबजादा पीर शबीर अहमद सदीकी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में साहबजादा तहूर अहमद, साहबजादा मोहम्मद ताहिर नक्शबंदी, साहबजादा महियुद्दीन नक्शबंदी, पीर जुनेद अहमद, पीर अल्ताफ़ हुसैन, पीर अलियास कादरी, पीर सईद अहमद नदीम, पीर मोहम्मद अरशद, पीर मोहम्मद सईद अदनान अकरम, पीर हाजी इफ्तिखार, मुफ्ती हनीफ कादरी, पीर फरियाद, पीर मोहम्मद ताहिर, पीर मुख्तार अहमद सदीकी, पीर रफ़ाकत हुसैन, पीर मोहम्मद आसिम नक्शबंदी, पीर सबा महमूद, पीर मोहम्मद इफ्तिखार, पीर मोहम्मद रमज़ान, पीर मोहम्मद एहसान, मोहम्मद नासिर गुल, मोहम्मद रेहान, मिर्ज़ा एहसान, सैयद इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद हामिद, मोहम्मद नईम सलीम और दीगर भी शामिल थे। अब रुख करते हैं लाड़काना से। हमारे नुमाइंदे असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक बाकरानी के रवासी मोहम्मद जीवन चांडियो, आतिफ अली, गुलशेर और राहब अली चांडियो नेशनल प्रेस क्लब लाड़काना में एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि हमारी ज़रई ज़मीन जो हमारी ज़ाती मालकियत है और इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड भी है, मगर कुछ शरपसंद अनासर जिनमें गुल हसन चांडियो, गुलबहार, ज़मीर हुसैन, नादर अली और मोहम्मद आसम ने हमारी ज़रई ज़मीन बरादरी को, लोगों को जिनमें मोहम्मद बच्चा लहर, मिर्च खान और मज़हर अली लहर को बेच दी है और इन लोगों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। जब हम लोग इनसे अपनी ज़रई ज़मीन के लिए कहते हैं कि वो हमसे लड़ते हैं और हमारे ऊपर फायरिंग भी करते हैं। ये लोग मंशियात फरोश भी हैं, उनके साथ हद की पुलिस मिली हुई है। 20 नवंबर को हम पर हमला किया गया जिसमें हमारे आदमी जख्मी हो गए। जब हम थाना आकल पर FIR दाखिल करवाने गए तो SHO ने हमारी फरियाद नहीं सुनी, उसके बरक्स हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये हमारे साथ सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। हम DIG लाड़काना और SSP लाड़काना और आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारा हक हमें वापस दिलाया जाए। अब आपको ले चलते हैं तंगवानी की जानिब। एहसान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक 14 दिन कबल घोटकी से अगवा होने वाला अल्लादित्ता उर्फ बहादुर जट मुकाबले के बाद बाजियाब करवा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कश्मोर पुलिस की अगवा कारों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर SHO गौसपुर खलील अहमद रिंद और स्पेशल टीमों का गौसपुर कच्चे के इलाके में कार्रवाई हुई। 14 दिन कबल घोटकी से अगवा होने वाला अल्लादित्ता उर्फ बहादुर जट बाजियाब करवा लिया। दौरान मुकाबला अगवाकारों का सरगना साथी तारिक महमूद शर असले के साथ जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। अगवाकार के दूसरे साथी फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए। कश्मोर पुलिस का इलाके का मुहासरा सर्च जारी है। तर्जमाने कश्मोर पुलिस। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन ऑर्गेनाइजर मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान कोरंगी टाउन तारिक अंसारी की हिदायत और हक परस्त रुकन सूबाई असम्बली हल्का 96 गुलाम जिलानी की काविशों से UC 26 वार्ड नंबर 1
सी सेक्टर 50 महल सैनमा के करीब फ्राहमी आब की लाइन डाली जा रही है, जिसमें मस्जिद मदरसा के तालिब इल्मों को फ्राहमी आब के दरपेश मसाइल से निजात मिलेगी। इस मौके पर ज्वाइंट टाउन ऑर्गेनाइजर इंचार्ज बल्दियाती कमेटी वसीम अब्बासी, फोकल पर्सन बल्दियाती कमेटी वसीमुद्दीन मियूं ने वाटर बोर्ड के जाहिद और यूसी जिम्मेदारान के हमरा इलाके का विजिट किया और इलाका अवाम ने उनका और MQ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हरुणाबाद रेस्क्यू अमले ने पेशावराना महारत की एक और मिसाल कायम कर दी। इंसानी जानों को इमदादी सहूलियात पहुंचाने वाले ग्रीन फोर्स के जवानों ने 2 दीवारों के दरमियान फंसे जंगली जानवर को भी जिंदा निकाल लिया। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। हवा की एक और बेटी दरिंदगी का शिकार हो गई। शोरकोट बस्ती इस्लाम की रिहायशी 17 साला आयशा बीबी को बासर जमींदार ने मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। हामिला होने पर बच्ची के घर वालों को इल्म हुआ, मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। तफसीलात के मुताबिक शोरकोट के इलाके बस्ती इस्लाम के रिहायशी मजहर अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सलीम अख्तर कमलाना, जो कि इलाके का बासर जमींदार है, जो मेरी भतीजी आयशा को घर का काम काज के सिलसिले में शोरकोट शहर में वाक़या अपने घर नौकरी करवाने के लिए गाँव से लेकर गया था, जो अपनी बीवी की अदम मौजूदगी में मुतअद्दिद बार 17 साला आयशा को ज्यादती का निशाना बनाता रहा और किसी को बताने की सूरत में जान से मारने की धमकियां देता रहा। जब आयशा को कुछ अरसे बाद घर लेकर आए तो आयशा ने बताया कि मुल्जिम मुतअद्दिद बार मुझसे ज्यादती की है, जिसकी वजह से 17 साला आयशा 4 माह की हामिला भी हो चुकी है, जिस पर थाना शोरकोट पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुल्जिम के बाअसर होने की वजह से पुलिस मुल्जिम सलीम अख्तर को गिरफ्तार नहीं कर रही, जबकि बाअसर मुल्जिम की जानिब से संगीन नताइज की धमकियां भी मिल रही हैं। उन्होंने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। अब रुख करते हैं हैदराबाद का। अतीक गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट अशरफ मुगल की बहन की शादी और भाई के वलीमे की तकरीब में सरबराह डॉक्टर फारूक सतार भाई की शिरकत हुई। तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सतार ने मरकजी रुकन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सैयद वसीम हुसैन, मरकजी रुकन सीनियर ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज शहजाद कुरैशी, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अशरफ मुगल जहीर, शेख कामरान शेख, डिस्ट्रिक्ट मेंबर मुजफ्फर सदीकी, जाहिद राजपूत के हमरा मुकामी हॉल में मुनक्किद डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैदराबाद अशरफ मुगल की बहन की शादी और छोटे भाई के वलीमे की तकरीब में शिरकत की, कुरान पाक का तोहफा पेश किया और शादीशुदा जोड़ों के लिए अपनी दुआओं और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। शादी की तकरीब में हैदराबाद से APMSO ऑर्गेनाइजर अराकीन कमेटी, सोशल मीडिया इंचार्ज अराकीन कमेटी सखी अब्दुल वहाब टाउन के जिम्मेदारान, यूसीस के जिम्मेदारान, साथियों, मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात, दोस्त अहबाब, अजीज अरकाब ने भी शिरकत की। एक और खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। अतीक गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के रिहायशी आमिर कुरैशी और उनके भाई आसिफ कुरैशी की वलीमा तकरीब मुकामी हॉल में मुनक्किद हुई। हैदराबाद के मरूफ नौजवान समाजी शख्सियत आमिर कुरैशी और उनके भाई आसिफ कुरैशी के वलीमे की पुरवकार तकरीब हैदराबाद के ताल्लुका लतीफ़ाबाद के एक मुकामी हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात सेनेटर मौला बख्श चांडियो, रुकन कौमी असम्बली साबिर हुसैन कायम खानी, रुकन सिंध असम्बली नासिर कुरैशी, MQM पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के इंचार्ज जफर सदीकी, मारूफ ताजिर जुनेद भाभा, हेस्को के सज्जाद कायम खानी, समाजी रहनुमा चीना भाई, शाहिद राजपूत समेत शहर हैदराबाद के मोअज़्ज़ीन, समाजी सियासी शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने आमिर कुरैशी को शादी की मुबारकबाद देते हुए आने वाली जिंदगी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। अतीक गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुतहद्दा कौमी मोमेंट पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की जानिब से बामुकाम बुर्ज बैंक्वेट यूनिट नंबर 6 मई 28 नवंबर बरोज़ अतवार को होने वाले ग्रेजुएट फोरम के प्रोग्राम, जिसमें कन्वीनियर MQM डॉक्टर MNA पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी अराकीन राब्ता कमेटी शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स को दावतनामे दिए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट का। मंजूर अली की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर के शहर वारा में कौमी अवामी तहरीक की जानिब से 2 दिन कबल शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल गर्ल्स कॉलेज लाड़काना में 14वीं साल की तलबा नौशीन काज़मी की मुबैना कत्ल के खिलाफ रहनुमाओं अकबर खास खेली, मुजफ्फर काजी, अनायत लाशारी, काशिफ गाड़ी, असद सिंधी के रहनुमाई में कारकुनान ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि हम वाक़े की मज़म्मत करते हैं।
जबकि कॉलेज इंतजामिया की खामोशी पर सवालिया निशान है। कत्ल होने वाली सिंध की बेटी है और शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल गर्ल्स कॉलेज तदरीसी इदारा नहीं रहा, अब वो मक्तलगाह बन चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने जो मौजूदा चांसलर अनीला अतार रहमान मुकर्रर किया है, इसके दौर में ये तीसरा कत्ल का वाकया पेश आया। पहले भी 2 लड़कियां मुबैना तौर पर कत्ल हो चुकी हैं। नाहिल चांसलर ने पिछली मुबैना कत्लों की वाकयात को खुदकुशी करार दे चुकी हैं। अब वो इस वाकये को भी ऐसा ही रंग देकर कातिलों को बचाना चाहती हैं। फौरन कॉलेज इंतजामिया और चांसलर को हटाने का मुतालबा भी करते हैं। हम मकतूला तलबा नशीन काज़मी की मुबैना कत्ल की जुडिशनल इंक्वायरी का भी मुतालबा करते हैं। कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। काज़मी दा कातिल डॉक्टर शहीद नौशीन काज़मी दा कातिल की मारा मारी नाइल सिंध गवर्नमेंट दे नाइल सिंध गवर्नमेंट दे नाइल सिंध गवर्नमेंट दे शहीद डॉक्टर नौशीन पाकिस्तान हुकूमत। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हाफिजाबाद काले की मंडी डीपीओ हाफिजाबाद बिलाल जफर की हिदायत पर डीएसपी राना अशफाक की पुलिस थाना काले की मंडी में खुली कचहरी लगाई गई। अवाम के मसाइल सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकामात भी जारी किए। अवाम को फौरी इंसाफ के लिए खुली कचहरियों का इनकाद किया जा रहा है। मीडिया भी तावन करे। डीएसपी राना इशफाक ने पुलिस थाना काल की मंडी में डीपीओ हाफिजाबाद की खसूसी हिदायत पर खुली कचहरी लगाई, जहां पर उन्होंने अवाम के मसाइल सुने और उनको फौरी तौर पर हल करने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर डीएसपी राना इशफाक का कहना था कि इलाके को जराइम से पाक करना और जराइम पेशा अफराद को कैफरी किरदार तक पहुँचाना और इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उनका मजीद कहना था कि मेरे दफ्तर के दरवाजे अवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। अवाम मुझसे मिलकर अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं। खुली कचहरी लगाने का मकसद भी यही है कि अवाम को उनकी दहलीज तक इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईजी साहब पंजाब के विजन और आरपीओ साहब गुजरांवाला, डीपीओ साहब हाफिजाबाद, इनके विजन के मुताबिक अभी थाना कालेकी में खुली कचहरी की गई है, जिसमें लोगों को जो है वो उनके मसले मसाइल सुने गए हैं, जो भी उनके मसाइल हमारे मुताबिक है वो हल किए गए हैं और जो भी उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो की गई हैं। खुली कचहरी का मकसद ये है कि लोग बिला तफरीक हमारे पास आएँ, अपने मसाइल बताएं, ताकि हम उनके मसाइल के हल के लिए जो भी कर सकते हैं वो कर सकें। सर, ये जो आईजी पंजाब के विजन है, आप कचहरी लगा रहे हैं, क्या आप इसके मुस्बत नतीजे मिले? जी बिल्कुल। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां एसआर वेलफेयर फाउंडेशन एंड ब्लड बैंक की माहाना जनरल बॉडी मीटिंग एहतमाम किया गया। एसआर वेलफेयर फाउंडेशन एंड ब्लड बैंक के सदर सदीक हैदर ने माहाना जनरल बॉडी मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने एसआर ब्लड बैंक की माहाना कारकर्दगी के हवाले से तकरीब में आए शुरका को आगाह किया और मजीद उन्होंने कहा कि एसआर वेलफेयर फाउंडेशन एंड ब्लड बैंक अपनी जाती बिल्डिंग बनाने के लिए भरपूर मेहनत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें और हमारे सरपरस्त और एसआर वेलफेयर फाउंडेशन एंड ब्लड बैंक से मुंसलिक तमाम भाइयों के तावन की ज़रूरत है और इंशाल्लाह एसआर ब्लड बैंक की ज़ाती बिल्डिंग जल्द तमीर होगी। उनका मजीद कहना है कि पसरूर और बढ़ाना से आए लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बढ़ियाना में भी जल्द एसआर ब्लड बैंक का ऑफिस कायम किया जाएगा। डायरेक्टर एसआर ब्लड बैंक साबिक एमएस गवर्नमेंट इलामा इकबाल हस्पताल सर्जन डॉक्टर फारूक इकबाल ने भी शुरका से खिताब किया और कहा कि ब्लड देने से इंसान को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि अस्पताल में अगर किसी मरीज को ब्लड की ज़रूरत हो तो उसे डॉक्टर नहीं बल्कि वो ब्लड देने वाला शख्स बचाता है और अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो वो ज़रूर दे। एसआर वेलफेयर फाउंडेशन एंड ब्लड बैंक महाना बॉडी मीटिंग में सियालकोट के बहुत से कारोबारी शख्सियात, नौजवानों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अब आपके लिए चलते हैं फिरोजवाला की जानिब। मुस्लिम लीग नून फिरोजवाला के सरगर्म कारकुन और फैजपुर से मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन और लीगी एमपीए मियां अब्दुल रऊफ के भांजे मलिक जहीर पांव फिसलने से गिरकर जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून फिरोजवाला के सरगर्म कारकुन लीगी एमपीए मियां अब्दुल रऊफ के भांजे फैजपुर से मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन मलिक जहीर शादी की तकरीब में पांव फिसलने से स्विमिंग पूल में जा गिरे। गिरने से सर पर शदीद चोट आने की वजह से जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। मलिक जहीर एमएनए राना तनवीर हुसैन के दस्ते रास्त और लीगी एमपीए मियां रऊफ के भांजे थे और फिरोजवाला से मुस्लिम लीग नून के सरगर्म कारकुन थे। गुज़श्ता रात अपने फार्म हाउस में शादी की तकरीब में शरीक थे। चेयरमैन मलिक जहीर के पांव फिसलकर गिरने की सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। घर की दीवार गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक हो गई जबकि 3 खवातीन शदीद जख्मी हो गई।
तहसील के नवाही इलाका खानपुर जुनेजो में जैसर मोहल्ला में मियां खान जैसर की घर की दीवार अचानक से गिर गई। नतीजे में दीवार तले दबने से खवातीन मौके पर जाँ बहक हो गई। खवातीन में हुस्ना जोजा मियां खान जैसर, दूसरी आयशा खान जोजा मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। जख्मियों में हसीना जोजा निजामुद्दीन जैसर, नवाब जोजा वजीर हाकमा जोजा अली हसन जैसर शामिल हैं। जख्मियों को तालुका अस्पताल में लाया गया। तिबी इमदाद जारी कर दी गई। जाँबा खवातीन के लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अकरम गल्लो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुलाम सरवर वल्द मोहम्मद नासिर वसीम वल्द गुलाम सरवर, मोहम्मद शाहिद वल्द गुलाम सरवर वगैरह मेरी ज़मीन एक किनाल अराजी पर नाजायज़ कब्जा करना चाहते हैं। आली वाइन में मेरा रजिस्ट्री इंतकाल और खसरा और सीटें में भी मौजूद हैं, फिर भी कब्जा करना चाहते हैं और संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। मेरी आला हुकाम से अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रकबा 463 खाता नंबर जनाब आला 3 साल पहले असें रकबा खरीद की थे। एक कब्जा भी सादा, रकबा भी सादा, जदन सारी हिंदे अंदर रह गए ए रकबा हुण पिछली रात माफिया ग्रुप कब्जा ग्रुप आए असां कने रकबे खसन की कोशिश की ने। साडा बाग वोड़िया होया है, बाग साडा कट गिदे ने ना रकबे जरा ना कब्जा कराने की कोशिश की ने, जिन्हें अंदर जरा काफ़ी तादाद बंदे हैं। इतों साडे TR गार्डर मौजूद हैं, इतना कमरा बनावन किते साडे छिल्ला भी मौजूद है। TR गार्डर भी 2 अदद गार्डर हैं, 14 अदद TR नहीं हैं। ये भी साढ़े इतों चाह गए। असा मौके के उत्ते कब्जा माफिया के बंदे को गिरफ्तार पकड़ते पुलिस के हवाले किते। पुलिस मौके ते आ गई है, उन बंदे को चाह गए। उतना वहीं ते थाने के अंदर पुलिस उन बंदे को छोड़ दी थे। ये जरा कब्जे का जरा सामान है इतों चाहते इन्होंने फयाज नामी अपना गुलाम सरवर दा भाई है उनके घर वहीं रखे ने। जनाब आला असा आला अफसरान आला ओहदेदारान कनू साकू अपील है साकू जरा इतना साकू इंसाफ मिलिया वजे और इन्ह शरीर और कब्जा माफिया ग्रुप कनू साकू तहफ़ुज़ मिलिया वजे। लालू राइन शहर के मशहूर व्यापारी और PTI रहनुमा राना सखावत अली राजपूत को अपनी ही राइस मिल में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जिनको नाजुक हालत में चंडाका अस्पताल के शोबा हादसात में ले जाया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। खबर के मुताबिक सर और पेट में गोलियां लगने के बायस उनकी जान गई। वाक़े के बाद लालू राइन शहर में सोग का समा बन गया और फोती के घर में कोहराम मच गया। इस सिलसिले में फोती के भाई अल्ताफ राजपूत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मेरे भाई को बेगुनाह शहीद किया गया। वाक़ये के फ़ौरन बाद ही पुलिस को इतला दी गई, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस चाय वक़ुआ पर लेट पहुंची और कातिलों तक ना पहुंच सकी, जिस वजह से शहरियों और व्यापारियों ने पुलिस से नाराज़गी जाहिर की। इतला मिलते ही शहरी सियासी समाजी रहनुमा और व्यापारी वाक़ये के खिलाफ एहतजाज करने लगे। रुख करते हैं चिश्तियाँ का। चिश्तियाँ IG के VN के मुताबिक RPO बहावलपुर की हिदायत और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुस्तार की सरबराही में सर्कल चिश्तियाँ पुलिस ने माह नवंबर के दौरान ज्राइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें थाना सिटी A के SHO महमूद अल हसन का कारकर्दगी देखकर थाना जांच से नुमाया रही। सर्कल चिश्तियाँ पुलिस ने माह नवंबर के दौरान ज्राइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुजरिमान, इश्तिहारी, अदालती मफरूरान, आदि मंशियात फरोश, नाजायज असला रखने वाले, राहजनी, डकैती और चोरी में मुलव्विस 201 मुकदमात का अंदराज करके कुल 139 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासिल किया और मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स, शराब, असला नाजायज और 1,11,20,000 रुपए कुल माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया। एक और खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। चिश्तियाँ में बल्दियाती इदारों की बहाली के बाद बल्दिया चिश्तियाँ का 35,65,79,493 रुपए का बजट चेयरमैन चौधरी अब्दुल रज़ाक रामी ने पेश कर दिया, जिसे ऐवान ने मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया। चिश्तियाँ के माली साल 2021 से 2022 के बकिया 8 माह का बजट पेश कर दिया गया। बजट इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन बल्दिया मलिक नासिर ने की। इस मौके पर चीफ ऑफिसर बल्दिया शहीर गार्लड और कौंसलर्स बल्दिया अफसरान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बजट इजलास में कौंसलर्स की जानिब से पेश की जाने वाली अपने अपने इलाकों के लिए तरक्याती स्कीमों की तजावीज़ को हाउस ने मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया चौधरी अब्दुल रज़ाक रामी ने बजट इजलास में 35,65,79,493 रुपए बकाया की मालियाती बजट का खुलासा पेश करते हुए मुख्तलिफ स्कीमों, अखराजात, तनख्वाहों, आमदन और तरक्याती अखराजात के बारे में बजट पेश किया, जिसमें तमाम गुजारिशात को ऐवान ने मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर दिया।
बल्दिया के खसारे पर काबू पाने के लिए अपनी मालकियती मार्केट्स, दुकानात वगैरह के किराया जात के दरमियान मौजूदा फर्क को खत्म करके मुनासिब सतह पर लाने के लिए इक़दाम जारी हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। अशमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक यूसी बहावलपुर गलुआ समेत जिला भर में खसरा और रूबीला से बचाव के लिए 9 माह से 15 साल से कम उम्र बच्चों में टीके लगाने की कौमी मुहिम जारी है। जिला भर में 1120 हेल्थ टीमें काम कर रही हैं, जो घर घर जाकर 15,09,000 बच्चों को खसरा और रूबीला से बचाव के टीके लगाएंगी। अब तक जिला भर का 90% टारगेट मुकम्मल हो चुका है। दही मरकज सेहत बहावलपुर गलवा के इंचार्ज डॉक्टर हफीज अहमद अब्बासी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी 10 टीमें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अनीस शाह ज़ेरे निगरानी काम कर रही हैं और उन्होंने कहा कि मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, यूनियन कौंसल, चेयरमैन, कौंसलर्स, उस्ताज़ा कराम, उलमा कराम इस कौमी मुहिम में महकमा सेहत की टीमों के साथ भरपूर तावन करें। खसरे के टीके लगाने की कौमी मुहिम चल रही है। तमाम वालिदैन अपने 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को खसरा और रूबीला वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इस इंजेक्शन के लगवाने के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाकर उन्हें मोहलिक बीमारियों से महफूज करें। खबर शामिल करते हैं लालिया से। बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चनियोट आसिम जावेद का तहसील लालिया का दौरा हुआ। लालिया विजिट पर उन्होंने तमाम मुकामात का विजिट किया। इस मौके पर उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर लालिया वकार अकबर चीमा भी साथ थे। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चनियोट आसिम जावेद ने तहसील लालिया का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मुकामी शुगर मिल का विजिट किया और काश्तकारों के नुमाइंदों से भी बातचीत की। शुगर मिल के कंडों का वजन भी चेक किया। मिल में मौजूद चीनी के स्टॉक और रिकॉर्ड का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने काश्तकारों को दिए जाने वाले CPRs का भी चेक किया और हदायत जारी की कि काश्तकारों की सहूलियात के लिए तमाम इक़दाम किए जाएं। बाद अज़ां अराजी सेंटर और सहूलत बाजार का भी दौरा किया और CEO चौधरी फैसल के 7 बाजारों का दौरा करके नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करवाया। डिप्टी कमिश्नर ने पार्क का भी दौरा किया और खाद डीलर्स के पास रेट्स और स्टॉक को भी चेक किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने तहसील इंतजामिया को मुख्तलिफ अमवार के बारे में भी हिदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं सहवन शरीफ से। निज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जामशरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ने कहा है कि अदालत के अहकामात पर पेट्रोलियम सोशल डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से ज़िले में मंजूर शुदा स्कीमों को जल्द मुकम्मल किया जाए। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने अपने ऑफिस में मुतल्लिका अफसरान और ज़िले में ऑयल एंड गैस कंपनी के नुमाइंदों से किया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जामशरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की ज़ेरे सदारत पेट्रोलियम सोशल डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से ज़िला मंजूर शुदा स्कीमों की प्रोग्रेस के मुतालिक एक आला सतह इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर XCN एजुकेशन वर्क्स, XCN पब्लिक हेल्थ, XCN बिल्डिंग डिवीजन सुप्रीडेंट, इंजीनियर वर्क्स एंड सर्विसेज असिस्टेंट कमिश्नर सहवन और कोटरी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ENI कंपनी के नुमाइंदगान समेत जिले के मुतल्लिका अमलदारों ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर जामशरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ने जिले में काम करने वाली ऑयल एंड गैस कंपनी के नुमाइंदों और जिला के मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि अदालत उस्मा के अहकामात पर जिला जामशरो में काम करने वाली मुख्तलिफ स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। थाना सराय मुहाशिर पुलिस ने कातिल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर भक्कर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग हो गया। SHO थाना सराय मुहाजिर इंस्पेक्टर अहमद ज़ईम, SI अब्बास खान, मेहदी मुआ टीम ने कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुलजिम फारूक वल्द यूसुफ कौम पठान सकना मियाँ वाली को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम फारूक ने चंद रोज कबल सराय मुहाजिर चौक में मुसाफिर बस में मकतूल रफीउल्लाह सकना मियाँ वाली को साबिका दुश्मनी की रंजिश पर मुसाफिर बस में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। गिरफ्तार मुलजिम से वारदात में इस्तेमाल होने वाला आला कत्ल पिस्टल और गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम मकतूल को कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया था। शहरियों के जानो माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। अच्छी कारकर्दगी पर भक्कर राना ताहिर, DPO SHO रहमान खान ने और पुलिस टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं अतीक नाइश की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी मेहर मजहर हुसैन बाटी की दावत वलीमा पर कबीरवाला की सियासी शख्सियात की भरपूर शिरकत हुई। दावत वलीमा पर वुकला, समाजी शख्सियात और जिला भर के सैकड़ों सहाफ़ियों ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मेहर मजहर हुसैन बाटी की दावत वलीमा पर सियासी समाजी शख्सियात के अलावा वुकला और जिला भर से सैकड़ों सहाफ़ियों ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम शाह के बेटे सैयद आबिद इमाम ने ख़ुसूसी तौर पर दावत वलीमा में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मेहर मजहर हुसैन बाटी शादी की मुबारकबाद दी।
और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके अलावा तहसील कबीरवाला के दोनों MPA डॉक्टर सैयद खावर अली शाह और सैयद हुसैन जहानिया गुरदेजी ने भी शिरकत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह ताला मेहर मज़र हुसैन बाटी की ज़िंदगी में खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाएं। सुपीरियर कॉलेज लाया कोरोना के बाद एक तफरीही और मालूमाती प्रोग्राम फनगामा का हंगामा। सुपीरियर कॉलेज हासिलपुर की जानिब से तफरीही माहौल फ्राहम करने के लिए पैलेस मार्की में हम नसाबी सरगर्मियों के तहत सुपीरियर फनगामा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद याकूब रजा की ये रिपोर्ट। सुपीरियर कॉलेज लाया कोरोना के बाद एक तफरीही और मालूमाती प्रोग्राम फनगामा का हंगामा। सुपीरियर कॉलेज हासिलपुर की जानिब से पैलेस मार्की में हम नसाबी सरगर्मियों के तहत सुपीरियर फनगामा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज हाजा के तुलबा व तालबात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। तुलबा व तालबात की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात के अलावा सर्कल DSP, प्रिंसिपल दानिश स्कूल, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, नामवर माहिरीन तालीम, असातिज़ा इकराम, सहाफ़ी बिरादरी और मुख्तलिफ इदारा जात के सरबराहान ने शिरकत की। तुलबा व तालबात ने फनून लतीफा, अदबी व इस्लाही फन पारे पेश किए, जिनको देखकर हाज़रीन महफिल खूब महजूज हुए और तालियां बजाकर इनकी भरपूर हौसला अफजाई की। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज मियां अजीम अकरम व उनके हमरा मियां आसिफ जावेद, मियां वसीम अकरम, डॉक्टर सईद नासिर और प्रिंसिपल इदारा हाजा अताउर रहमान तमसील साहब ने न सिर्फ तुलबा व तालबात को बेहतरीन परफॉर्म पेश करने पर शील्ड्स और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को तालीमी काविशों में ताउन करने पर इजाज़ी सर्टिफिकेट से भी नवाजा, जबकि आखिर में मुल्क की सलामती, बका और तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौका पर इदारा हाजा की जानिब से स्टूडेंट्स और तमाम मेहमानान गिरामी के लिए रिफ्रेशमेंट का भी एहतमाम किया गया था। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद याकूब रजा, ऑन न्यूज हासिलपुर। अब रुख करते हैं हैदराबाद का। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर पब्लिक स्कूल हैदराबाद IBA सखर यूनिवर्सिटी की तरफ से लतीफाबाद की रोशनी में अवार्ड तकरीब। तफसीलात के मुताबिक आज तारीख 27 नवंबर बरोज हफ्ता 21 रबीउल सानी को लतीफ़ी-लात की रोशनी में अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल इमरान लाड़क और पब्लिक स्कूल के शागिर्दों और स्टाफ मेंबरान्स की तरफ से खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें शाह लतीफ़ भटाई के किरदार और इक़दाम पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच हैं। ये लतीफ़-लात अवार्ड तकरीब का प्रोग्राम 27 नवंबर शाम 6 बजे शुरू हुआ और इसमें रंगारंग तकरीबें। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई एशिया के बड़े सूफी बुजुर्ग और बड़े मुफक्कर शायर थे। इसकी वाई शाह जो पोइट्री, रसालों, अमन, मोहब्बत और शांति का दर्स देता है। इस दौरान एक पुरजोश आवाज़ में इमरान लाड़क ने ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इम्तियाज़ मीर से कहा कि इस शेर में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई इल्म की रोशनी और मोहब्बत, सकाफत और अमन शांति का पैगाम दे रहा है। उसने मजीद कहा कि हमें चाहिए कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के किए गए इक़दाम और इसके पैगाम को अपने दिलों में रखें, इल्म से मोहब्बत करें, अमन और शांति का रास्ता इख्तियार करें। यही दर्स हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों और मुस्लिम अमान को दिया है। हमें भी चाहिए कि हम भी इस रास्ते को अपनाएं और मोहब्बत और सच्चाई का पैगाम देते रहें। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। बाबाए सहाफ़त, इनकलाबी शायर, शोला बयां, मुकर्रर और तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के हीरो मौलाना ज़फ़र अली खान की 65वीं बरसी आज इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई, जिसमें वज़ीराबाद की मुकामी सहाफ़ती, अदब नवाज तंजीमों, शोरा और इलाका भर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मौलाना ज़फ़र अली खान के मज़ार पर प्रेस क्लब वज़ीराबाद की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं वज़ीराबाद से अमानत अली की इस रिपोर्ट में। बाबाए सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली खान तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा, बेबदल शायर और शोला बयां मुकर्रर थे। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी वो तारीख़ का सुनहरी बाब हैं। मौलाना की 65वीं बरसी के मौका पर प्रेस क्लब वज़ीराबाद की जानब से इनके मज़ार पर तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें इनकी कौमी खिदमात के हवाले से खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौका पर मौलाना की पोती मोहतरमा रेहाना खातून का कहना था, सिर्फ बाबाए सहाफ़त थे बल्कि वो आशिक़ रसूल भी थे और उनकी अशार जो हैं वो इस बात का बेयन सबूत है कि उनके तमाम शोरा ने अपने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ज़फ़र अली खान की शायरी में कोई तखल्लुस नहीं है, बल्कि उनका कलाम ही उनका तखल्लुस है। और ये जोश और ये बलबला और ये तड़प जो है वो सिर्फ
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की वजह से है। वो आशिक रसूल थे। आशिक रसूल आजकल सभी कहलाते हैं, लेकिन उनके इश्क में डूब के कुर्बान हो जाना ज़फ़र अली खान ने सीखा था और उसी पर उन्होंने अमल भी किया था। और यही ज़फ़र अली खान की ज़ात का सबसे बड़ा हिस्सा है और यही वजह थी कि ज़फ़र अली खान आज भी सबके दिलों में ज़िंदा है। और वज़ीराबाद के बहन रहने वालों को सियालकोट और पंजाब तलबा ने मज़ार पर सलामी पेश की। मकामी और सहाफ़ती, सिविल सोसाइटी के अफराद, सियासी और समाजी शख्सियात ने इनकी ज़िंदगी के रोशन पहलुओं को उजागर किया। इस मौका पर मकामी सहाफ़ी फलक शेर का कहना था, आज मौलाना ज़फ़र अली खां की 65वीं बरसी मनाई जा रही है। तो मौलाना ज़फ़र अली खां के हवाले से मैं यही कहूँगा कि वो खुद में एक अदारा थे, एक अंजमन थे। मौलाना ज़फ़र अली खां एक निडर और बेबाक जो है वो सहाफ़ी थे और सहाफ़ी अदब के साथ साथ वो एक बहुत बड़े सियासतदान थे। तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया, उनके लहू को गरमाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो है वो बगावत की और एक पाकिस्तान बनने की जो है एक उम्मीद दिलाई। मौलाना ज़फ़र अली खां वज़ीराबाद शहर करमाबाद में दफन है। हर साल उनकी बरसी जोशो खरोश से मनाई जाती है। प्रेस क्लब के सदर सैयद ज़मीर काज़मी और अराकीन ने मौलाना की पोती मोहतरमा रेहाना खातून, असिस्टेंट कमिश्नर राना अमजद महमूद, चेयरमैन बल्दिया बाबू शुएब अदरीस व दीगर के हमरा मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की, जबकि प्रोग्राम के आखिर में शोरा और सहाफ़ियों में तारीफ़ी असनाद तकसीम की गईं। अमानत अली, ऑन न्यूज़, वज़ीराबाद। सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने भिक्की रोड पर वार्ड नंबर 29 में नई तामीर शुदा गलियों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक कौंसलर सेठ इफ्तिखार अहमद ने डॉक्टर मोहम्मद वली जट और अहले इलाके के हमरा मियां खालिद महमूद का ढेरों फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा से राना शहजाद कैसर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इफ्तिताई तकरीब जलसे की सूरत अख्तियार कर गई, जिसमें अहले इलाका के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और गलियां बनवाने में मियां खालिद महमूद का भरपूर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मियां खालिद महमूद का कहना था कि अवामी फलाह के कामों की स्पीड पहले से तेज़ कर दी गई है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाकी मानंद गलियों को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद इनका मीडिया से बात करते हुए कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात में इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात साबित होगी। तहरीक इंसाफ की टिकटों के फ़ैसले मुकामी तंजीमों और कारकुनों की मुशावरत से किए जाएंगे। जाली वीडियोज़ के पीछे लुटेरों के छुपने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। इस मौके पर मियां खालिद महमूद के हमरा वाइस चेयरमैन बल्दिया एहसान मजीद गुज्जर, हाजी गुलाम नबी विरक, राना अवैस, मलक खादम हुसैन, राना सईद व दीगर भी मौजूद थे। साहिवाल के नवाही इलाके 91 सिक्सार में एक और हवा की बेटी दरंदगी की भेंट चढ़ गई। मुलजिमान इरफान और ज़हूर कई माह तक लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल के नवाही इलाके 91 सिक्सार में दरंदगी का शिकार होने वाली लड़की मुबीन की वालिदा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी बेटी को इरफान और ज़हूर कई माह तक ज़्यादती का निशाना बनाते रहे और मुलजिमान मेरी बेटी को धमकियां देते थे कि अगर तुमने अपने घर वालों को बताया तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। मेरी बेटी का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं और उसको सुनता भी कम है। मैं 2 माह से थाने के चक्कर लगा रही हूँ। पुलिस ने मेरी बेटी के मुलजिमान का DNA भी नहीं करवाया और मुलजिमान से सासबास होकर बगैर इन्वेस्टिगेशन किए जेल भेज दिया। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से अपील है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और मुलजिमान को इबरतनाक सज़ा दी जाए। अब आपको ले चलते हैं सफदराबाद की जानिब। शहीद कुरान पाक और मुकद्दस औराक की दिन ब दिन बढ़ती हुई बेअदबी को रोकने के लिए सफदराबाद में कुरान महल तो बना दिया गया, मगर इसकी छत अभी तक ना डाली गई और ना ही कोई हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। इंतजामिया ने चुप साध ली। आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुकद्दस औराक ट्रस्ट का सफदराबाद और गिरदोनवा में बहुत बड़ा इक़दाम है, क्योंकि ये तंजीम सारा दिन इसी तलाश में निकाल देती है कि मुकद्दस औराक कहीं से हमें मिले तो हम उनको इकट्ठा करके कुरान महल में मुंतकिल कर सकें और शरई तरीक़ाकार के साथ उनको दफनाया जा सके। आलमी तंजीम के कारकुनान ने आवाम से दरख्वास्त की कि नदियों का पानी साफ़ नहीं होता, इसलिए कुरान पाक के औराक को उनमें ना बहाया जाए बल्कि कुरान महल में लेकर आया जाए, क्योंकि नहरों के पानी में कुरान पाक के औराक को बहाना शरई तौर पर हराम है और बेअदबी के ज़ुमरे में भी आता है। और दूसरी जानिब आवाम ने लोकल इंतजामिया से अपील की है कि सफदराबाद में तैयार कुरान महल की छत जल्द से जल्द डाली जाए ताकि औराक को आंधी तूफान और जानवरों से बचाया जा सके। खबर शामिल करते हैं हवेली लखा से। शफकत महमूद वफाकी वजीर तालीम भूमन शाह किला पहुँच गए। सिखों के कदीम वुरसा भूमन शाह का दौरा किया।
वसावे वाला में दस्तकारी स्कूल का दौरा करेंगे। साबिक वजीर आला पंजाब मंसूर अहमद की रिहाइशगाह वसावे वाला कयाम करेंगे। शफकत महमूद सलेमान की पर पाक भारत परेड भी देखेंगे। साबिक वजीर आला पंजाब मंसूर वट्टू के साथ फैमिली डिनर होगा। खबर शामिल करते हैं नौशहरों फेरोज से। जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक हजरत साईं इस्माइल शाह सूफी बुजुर्ग थे जिन्होंने अमन का दर्स दिया। उर्स मुबारक हजरत मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी में मनाया गया। बाद नमाज मगरिब ताजपोशी और चादर हाजी एम हनीफ खानजादा, उस्ताद हयात और आमिर रईस और दीगर की क़यादत में दरगाह हजरत मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह में चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा मिलाद कमेटी, अंजुमन गुलामाने कलंदर सचल ग्रुप यूनिट, साईं इस्माइल शाह नौशहरों फिरोज के वर्कर्स ने दरगाह हजरत मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी के इंतजामात संभाले। इस प्रोग्राम में अंजुमन गुलामा कलंदर सिंध पाकिस्तान के सरबराह सैयद गुलाम हैदर शाह कासमी ने खसूसी खिताब किया। नात खां हजरात के बाद शहर कराची के मशहूर कवाल हाफिज जुगनू फरीदी कादरी महफिल समा में हाजरीन को झुमा दिया। रात गए तक ये प्रोग्राम जारी रहा। खसूसी दुआ के बाद प्रोग्राम के बाद हाजरीन को लंगर भी तकसीम किया गया। बेहतरीन महफिल कही, खास कर हमारे खानजादा भाइयों ने हमें बहुत मोहब्बत और प्यार दिया। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। चक RS के इलाके में खून सफेद हो गया। सगे भाई और भतीजे जान के दुश्मन बन गए। जमीन के तनाजे पर भाई और भतीजों ने कुल्हाड़ियों के वार करके माउमर खतून को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। भाई और भतीजों के मुबैना तशद्दुद का शिकार होने वाली खतून तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जहां तबीयत इंतहाई नासाज होने पर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करके निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। 15 पुलिस को इतला दी गई तो थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।